बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हम आज पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे। तो नाइन्थ क्लास जो न्यू क्लास हमारी सिस्टम स्टार्ट हो चुकी है, तो उनमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिस्टम ट्रबल शूटिंग के सिस्टम ट्रबल शूटिंग क्या होता है? बेसिकली इसके इस चैप्टर के 20 प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनको करने के बाद इंशाल्लाह हम फिर जो इनके एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर के, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं। ट्रबल शूटिंग क्या होती है, देखें। पहले समझ लें कि ट्रबल शूटिंग का मीनिंग क्या है। ट्रबल शूट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मेथड है जो हम इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफाई मीन तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए। एंड फिक्स, फिक्स का मतलब होता है उसको वहां से रिमूव करना। मीन आपका सिस्टम, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल जो आप यूज़ कर रहे हैं, ऐसा है कि उसकी वर्किंग स्लो हो जाती है, उसमें कोई फॉल्ट आता है। ठीक है। तो वो सिस्टम, वो फॉल्ट आप फाइंड नहीं कर सकते, आप तलाश नहीं कर सकते। तो ट्रबल शूट एक ऐसा सिस्टम है जो आपके उस सिस्टम को के अंदर से उस प्रॉब्लम को पहले तलाश करेगा, फिर उसके बाद उसको वहां से रिमूव करेगा। ठीक है। अब फिक्सिंग का मतलब होता है कि उसको वहां से रिमूव करना। फिक्स मतलब हटा देना। ठीक है। आइडेंटिफाई मीन होता है कि उस प्रॉब्लम को तलाश करना। प्रॉब्लम का मीनिंग होता है मसला जो आपके सिस्टम में आता है। ठीक है। टू कीप द सिस्टम रनिंग स्मूथली, इट्स मीन कि आपके सिस्टम में उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, तलाश करना, फिर उसको वहां से रिमूव करना, खत्म कर देना, ताकि आपका सिस्टम कोई भी हो सकता है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे आपके पास मोबाइल है। ठीक है। ताकि उसकी रनिंग स्मूथली हो। रनिंग मीन वो किस तरह काम कर रहा है, किस तरह चल रहा है। ठीक है। देन इसके बाद आगे चलते हैं। हमने इट इज अ वैल्यूएबल स्किल, ये एक ऐसा स्किल है जो हम इस्तेमाल करने वाले पर्सन, यूजर होता है इस्तेमाल करने वाला शख्स, वो मीन परमिशन देना कि वो हैंडल कर सके टेक्निकल इश्यूज। टेक्निकल इश्यूज वो इश्यूज होते हैं जो किसी टेक्नोलॉजी पे बेस कर रहे होते हैं, इन जो हमें समझ नहीं आ रहा। ये क्या सिस्टम है आपका, आपका मोबाइल है, मोबाइल चल रहा है आपका। ठीक है। मोबाइल के अंदर अंदर जो वाईफाई आपका कनेक्ट है, वो वाईफाई नहीं चल रहा, रुक जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन आपको समझ नहीं आती। ठीक है। वो जो प्रॉब्लम आपके सिस्टम में आया हुआ है, ठीक है, वो आपके लिए निकालना मुश्किल है। अब यहाँ पे कहता है ये ऐसा वैल्यूबल स्किल है जो यूजर को अलाउ करता है कि वो टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व कर सके इंडिपेंडेंटली। मतलब होता है इंडिपेंडेंटली एंड एफिशिएंटली, विदाउट प्रोफेशनल हेल्प। यानी कि किसी कोई ऐसा पर्सन जो प्रोफेशनल हो, उसकी हेल्प लिए बगैर ट्रबल शूटिंग आपको एफिशिएंटली और इंडिपेंडेंटली आपके टेक्निकल इश्यूज सॉल्व करने के लिए आपकी हेल्प करता है कि वो वहां से हो जाते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ट्रबल शूटिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर कंप्यूटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ट्रबल शूटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? अब देखिएगा, ट्रबल शूटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये रखता है कंप्यूटर्स को, सॉफ्टवेयर्स को और नेटवर्क को, कि वो स्मूथली वर्क कर सके, स्मूथली रन हो सके। तो देखिए, आपका सिस्टम, आपका सॉफ्टवेयर है, आपका कंप्यूटर है, ठीक है, आपका नेटवर्क है, अगर वो स्मूथली रनिंग कर रहा है तो उसके अंदर ट्रबल शूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम अकर होता है, देखिए, एनी प्रॉब्लम्स इन द कंप्यूटर सिस्टम कैन कॉज। अगर आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा प्रॉब्लम जो ज़ाहिर होता है, निकलता है, जो वजह बनती है डिस्ट्रप्शंस की, डेटा लॉस की और सिक्योरिटीज इश्यूज की, यानी कि आपके सिस्टम में कोई ऐसा प्रॉब्लम जो डिस्क्रिप्शन या डेटा लॉस की वजह बनती है या सिक्योरिटीज की वजह बनती है। ठीक है। तो वो ट्रबल शूट इस बात को इंश्योर करता है, इस बात को फाइनल करता है कि सिस्टम के अंदर, या सिस्टम आपका रिलायबल रहेगा, सिस्टम आपका फंक्शनल रहेगा। रिलायबल मीन कि वो सिस्टम चलता रहेगा आपका। फंक्शनल मतलब वो काम करता रहेगा, फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता रहेगा। तो वो सारा काम ट्रबल शूटिंग के अंदर ही होता है। अच्छा, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है।
अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए, हाउ कैन डाउन टाइम बी कॉस्टली फॉर बिजनेस, कि आपके बिजनेस के लिए जो डाउन टाइम है ये किस तरह कॉस्टली होता है। अब देखें, डाउन टाइम बहुत ही कॉस्टली है आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि ये रिलाई करता है आपके सिस्टम पे, जिस पे वो एफिशिएंटली काम करता है। अब डाउन टाइम है क्या, अब मैं समझाता हूँ आपको। देखें, आपका एक सिस्टम है, आपका एक नेटवर्क है। उस नेटवर्क के अंदर आपके मल्टीपल एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मतलब आपके आपकी कंपनी है, आप कंपनी के अंदर आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका सिस्टम डाउन फॉल जा रहा है, आपका सिस्टम स्मूथली काम नहीं कर रहा, आपका सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, ठीक है, तो जो आपके एम्प्लॉय हैं वो काम नहीं कर सकेंगे जब ये सिस्टम डाउन होगा। मतलब आपका एक सिस्टम है, आप खुद देख ले, घर में आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कंप्यूटर आपका अच्छी तरह वर्क नहीं कर रहा तो आप एज ए एम्प्लॉय आज आप उस पर काम नहीं कर सकेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस होगी और आपकी रेवेन्यू कम हो जाएगी। रेवेन्यू क्या होता है? यानी कि जो आप उनसे बेनिफिट्स ले रहे हैं वो वहाँ से कम हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। देखिए, हाउ डज ट्रबल शूटिंग हेल्प। अच्छा, अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। देखें कि ट्रबल शूटिंग हेल्प करता है आपके डाटा इंटीग्रिटी के अंदर। किस तरह हेल्प करता है? हाउ डज ट्रबल शूटिंग हेल्प कैसे करता है इन इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रेट, कि आपका डेटा इंटीग्रेट है। अच्छा, हम देखते हैं कि डेटा इंटीग्रेट क्या होता है, डेटा इंटीग्रेशन क्या होती है। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डेटा इज एक्यूरेट एंड रिलायबल। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि डेटा आपका एक्यूरेट है, डेटा आपका दुरुस्त है, डेटा आपका ठीक है। ठीक है, मिसाल दूं मैं आपको। देखें, मिसाल ये है कि अगर आपका एक बैंक अकाउंट में एक क्या है, अकाउंट है बैंक अकाउंट के अंदर, तो जब भी आप बैंक की ऐप ओपन करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो भी बैलेंस पड़ा है वो आपको एक्यूरेट दिखाए। ठीक है, आपके नेम को आपके पास मतलब उसमें जो डेटा की आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी है आपके अकाउंट की वो एक्यूरेट हो। ऐसा ना हो कि आप कभी बैंक की ऐप खोलें तो उसमें जो पैसे आपकी इनकम पड़ी है आपकी, ठीक है, आपके जो पैसे वहाँ पे रखे हुए हैं आपने, वो कभी कम दिखाए, कभी ज़्यादा दिखाए, कभी उसमें इक्वल दिखा दे, तो इस तरह से डाटा क्या होता है आपका इंटीग्रेट नहीं होता। इंटीग्रिटी मीन होता है कि ये डेटा आपका एक्यूरेट हो और लेबल हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें। लेबल मीन जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें। ट्रबल शूटिंग हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स सोर्स ऑफ डेटा करप्शन। देखिए, यानी कि ट्रबल शूटिंग आपके इस तरह से हेल्प करता है कि आप पहले आइडेंटिफाई मीन तलाश कर सको और फिक्स रिमूव कर सको। फिक्स मीन हटा सको, दूर कर सको। सोर्स ऑफ डेटा इन करप्शन, डेटा करप्शन मीन होता है डेटा को चोरी करना, डेटा को लॉस करना, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देख लें। जब भी आपके पास ऐसा होता है कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस लॉस हो जाती है, मतलब कम हो जाती है सिस्टम की परफॉर्मेंस, ठीक है, या आपके मेमोरी की स्पेस बढ़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है, आपको लगता है कि आपके सिस्टम की स्पीड बहुत कम हो रही है, ऐसा स्लो हो रही है, या आपके सिस्टम में से डेटा लॉस हुआ है या डेटा कोई इसने चोरी कर लिया है, ठीक है, तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम ट्रबल शूटिंग आपकी हेल्प करता है। इट इंश्योर दैट डेटा रिमेन एक्यूरेट एंड लेबल। ये ट्रबल शूटिंग आपकी हेल्प करता है कि डेटा आपका अभी तक एक्यूरेट है और लेबल है। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। देखें, हाउ कैन ट्रबल शूटिंग इनहेंस कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस। कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस को आपका जो कंप्यूटर चल रहा है उसकी परफॉर्मेंस को कैसे इनहेंस मीन बढ़ा देना। ट्रबल शूटिंग कैसे परफॉर्मेंस बढ़ाता है आपके सिस्टम कंप्यूटर की। मतलब सम टाइम बाजू का ऐसे होता है कि कंप्यूटर सिस्टम डू नॉट परफॉर्म एज एफिशिएंटली एज एक्सपेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि बाजू का ऐसे होता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम वो काम नहीं कर रहा होता जो हम चाहते हैं। फिर फिर कहते हैं कि ट्रबल शूटिंग कैन आइडेंटिफाई रीजंस। ट्रबल शूटिंग से क्या होते हैं कि उसमें हम रीजन देखते हैं, तलाश करते हैं कि आपका सिस्टम की परफॉर्मेंस क्यों स्लो है। मिसाल के तौर पर जैसे इनसुफिशियंट मेमोरी, कभी कभी आपको ऑप्शन मिलता है कि आपके सिस्टम की मेमोरी नहीं है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि ड्राइवर्स काम नहीं कर रहे, कभी कभार ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर्स वो भी काम नहीं कर रहे, या हार्डवेयर के अंदर कोई इशू आ रहा है। इससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इन इश्यूज को हम रिजोल्व करते हैं और उनको हम इम्प्रूव करते हैं ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ ट्रबल शूटिंग। ठीक हो गया। वो हमें आसानी होती है हमें कि हम क्या करें, उसकी इन तमाम इश्यूज को ख़त्म करके अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करें। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेसन होगा उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसके जो भी शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल्स हैं इनमें से इस चैप्टर 4 के अंदर। ठीक है, आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह हम जल्दी ही अगले लेसन में मिलते हैं।